तो दोस्तों कौन सी टीम इस मैच को जीतने वाली है? यहाँ पर यूपी योद्धास अच्छा करने वाली है या फिर यहाँ पर यू मुंबा अच्छा करने वाली है? दोनों ही टीम्स की रेडिंग अच्छा करेगी या फिर दोनों ही टीम्स का डिफेंस अच्छा करने वाला है? और अगर यूपी योद्धास जीतने वाली है तो यूपी योद्धास की तरफ से कौन सा प्लेयर बेस्ट परफॉर्मेंस देने वाला है? और अगर यू मुंबा मैच को विन करेगी तो यू मुंबा की तरफ से कौन सा प्लेयर बेस्ट परफॉर्मेंस देने वाला है? तो भाई यही सब डिस्कशन करेंगे आज के इस वीडियो में। तो वीडियो को पूरा देखेगा, वीडियो आपके लिए फुल होने वाली है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? मैं ओम और आप देख रहे हैं किंग ऑफ फैंटेसी का यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे प्रो कबड्डी सीजन 11 के मैच नंबर 114 शाम को 9 बजे ये मुकाबला यूपी योद्धास यू मुंबा के बीच खेला जाएगा। अब गाइस इसमें किसको कैप्टन वाइस कैप्टन करना है, कौन से ट्रम्प प्लेयर होने वाले हैं और कौन से ऐसे प्लेयर हैं जिनका सिलेक्शन हाई रहने वाला है बट उनकी परफॉर्मेंस बिल्कुल अच्छी नहीं आने वाली है। तो भाई यही सब डिस्कशन करेंगे, बस आपको वीडियो बिना स्किप किए वीडियो को पूरा देखना है। तो चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं यहाँ पर विनिंग परसेंटेज के बारे में। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर 30% जो विनिंग है वो दी हुई है यू मुंबा को और 70% दी हुई है यहाँ पर यूपी योद्धास को। अब रीज़न क्या है, देखिए रीज़न को समझ लीजिए। तो अगर सबसे पहले हम बात करें यूपी योद्धास के बारे में, तो वह अगर हम यूपी योद्धास की रेडिंग की बात करें जहाँ पर भवानी राजपूत, गगन गौड़ा जैसे प्लेयर हैं, तो और अगर हम इनके डिफेंस डिपार्टमेंट की बात करें जिसमें हितेश, सुमित जैसे प्लेयर हैं, तो भाई ओवरऑल अगर हम बात करें तो पूरी टीम काफ़ी ज़बरदस्त परफॉर्मेंस कर रही है। चाहे हम इनके रेडिंग की बात करें या फिर हम इनके डिफेंस की बात करें, बहुत ही अच्छा ज़बरदस्त परफॉर्मेंस कर रहे हैं इनका हर एक प्लेयर यूपी योद्धास की तरफ से। और वहीं अगर हम बात करें यू मुंबा की, तो देखिए इनकी रेडिंग अच्छा कर रही है बट उतना अच्छा नहीं कर रही है। और वहीं अगर इनके डिफेंस की बात करें तो वो बिल्कुल अच्छा नहीं कर पा रहा है। तो भाई इसीलिए मुझे यहाँ पर जो लगता है कि मैच को 70% तक यूपी योद्धास जीत कर ले जाने वाली है, क्योंकि एक तरफ यूपी योद्धास काफ़ी ज़बरदस्त परफॉर्मेंस कर रही है, भाई दूसरी तरफ यू मुंबा का डिफेंस उतना अच्छा नहीं कर पा रहा है। हालांकि रेडिंग थोड़ा बहुत अच्छा कर रही है बट इनका डिफेंस बिल्कुल अच्छा नहीं कर पा रहा है। तो इसीलिए मुझे लगता है यहाँ पर जो ये मैच है यूपी योद्धास विन करके ले जाने वाली है। तो इसीलिए हम लोग यूपी योद्धास के फेवर में टीम बनाएंगे और एक टीम हम लोग यू मुंबा के फेवर में भी बना देंगे। अगर 3-4 ग्रैंड लीग आप प्ले कर रहे हैं तो एक टीम यू मुंबा के भी फेवर में बना सकते हैं। समझ गए कौन सी टीम मैच को विन करेगी? यूपी योद्धास करेगी। चलिए अब हम बात कर लेते हैं टीम्स को लेकर। तो देखिए सबसे पहले यूपी योद्धास के बारे में बात कर लेते हैं और उससे पहले इसके डिफेंस को समझ लेते हैं। तो दोस्तों सबसे पहली चेन भाई आपको सुमित और भवानी राजपूत की देखने को मिलेगी। उसके बाद आपको कवर्स की दूसरी चेन देखने को मिलेगी जो कि आशु सिंह, महेंद्र सिंह की होने वाली है। उसके बाद गगन गौड़ा भाई विदाउट चेन खेलते दिखेंगे। भाई आपको तीसरी चेन भरत हुड्डा और रितेश की देखने को मिलेगी। अब गाइस ये हमारा यूपी योद्धास का डिफेंस है और इस तरह से आपको चेंज देखने को मिलेगी। चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं रेडिंग के बारे में। देखिए 30% जो रेडिंग है वो राइट से होने वाली है जो कि मनजीत करने वाले हैं, और 70% जो रेडिंग है वो लेफ्ट से होने वाली जो कि अजीत चौहान करने वाले हैं। और जो जफर दानिश को मैंने सेंटर पे इसलिए रखा हुआ है क्योंकि जफर दानिश भाई दोनों साइड से रेडिंग करता है, उसके मन के ऊपर है, कभी वो राइट से जाता है तो कभी लेफ्ट से चला जाता है। समझ गए? अब बात कर लेते हैं यहाँ पर 70% लेफ्ट से रेडिंग होने वाली है। तो ये जो एरिया होगा भाई काफ़ी क्राउडेड होगा क्योंकि 70% जो राइडर्स है वो लेफ्ट साइड से मूवमेंट करने वाले हैं। तो सबसे पहले अटैक करेगा हितेश, दूसरा अटैक महेंद्र सिंह। तो कहने का मतलब है यहाँ पर सबसे पहला हितेश और दूसरा यहाँ पर एम सिंह, दोनों प्लेयर के पास हाई चांस रहेंगे बेस्ट परफॉर्मेंस देने के। तो चलिए हम लोग यूपी योद्धास के डिफेंस के हर एक प्लेयर के बारे में डिटेल से समझ लेते हैं, क्योंकि हर एक प्लेयर के बारे में डिटेल से पता होना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो सबसे पहले बात करेंगे सुमित के बारे में। तो देखिए भाई 30% राइट से रेडिंग होने वाली है, मंजीत और जफर दानिश मिलकर करने वाले। तो सुमित हमको 2 से 3 टैकल निकाल के दे सकते हैं। हालांकि सुमित अभी तक जितने भी मैच खेले एक एवरेज परफॉर्मेंस लेके चल रहे हैं, 2 टैकल पॉइंट या फिर 10 टैकल पॉइंट। और इस मैच में भी मुझे लगता है कि यहाँ पर 2 टैकल पॉइंट या फिर 3 टैकल पॉइंट भी हमको निकाल के दे सकते हैं। उसके बाद बात करेंगे भवानी राजपूत के बारे में। तो देखिए भाई भवानी राजपूत काफ़ी अच्छे रेडर हैं और वहीं जो सामने की टीम जो है वो यू मुंबा है और उसका डिफेंस अच्छा नहीं कर पा रहा है, तो फिर हम लोग भवानी राजपूत से 60 से 70 पॉइंट मान के चल सकते हैं। उसके बाद बात करेंगे यहाँ पर महेंद्र सिंह के बारे में। तो देखिए भाई 70% लेफ्ट से रेडिंग होने वाली है जो कि अजीत चौहान करने वाला है। तो सीधी सी बात है, अगर अजीत चौहान यहाँ पर थोड़ी भी मिस्टेक करता है तो फिर महेंद्र सिंह से आप 2-3 टैकल मान के चल सकते हैं। फिलहाल अभी के लिए आप इनसे 2 से 3 टैकल एक्सपेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद बात करेंगे गगन गौड़ा के बारे में। तो देखिए ये सब्स्टिट्यूट से आता है तो कमाल खेलता है और अगर प्लेइंग 7 में होता है तो और भी कमाल खेलता है। तो इसीलिए यहाँ से गगन गौड़ा से हम लोग 70 से 80 पॉइंट मान के चल सकते हैं, क्योंकि सामने की टीम का डिफेंस भाई उतना अच्छा नहीं कर पा रहा है। मुझे नहीं लग रहा है कि सामने की जो टीम का डिफेंस है वो गगन गौड़ा, भवानी राजपूत जैसे प्लेयर को रोक पाएगा। इसीलिए हम लोग गगन गौड़ा से 70 से 80 पॉइंट या फिर 90 पॉइंट तक मान के चल सकते हैं।
उसके बाद बात करेंगे आशु सिंह के बारे में। तो देखिए 30% राइट से रेडिंग होने वाली है, तो इसीलिए हम लोग आशु सिंह से 1 से 2 टैकल एक्सपेक्ट करेंगे, क्योंकि आशु सिंह ज़्यादा अटैम्प्ट नहीं करते हैं, और जब बंदा अटैम्प्ट नहीं करता है तो फिर इसीलिए वो ज़्यादा टैकल नहीं कर पाता है। तो इसीलिए हम लोग आशु सिंह से 1 से 2 टैकल एक्सपेक्ट करके चलेंगे। उसके बाद दोस्तों बात करेंगे भरत हुड्डा के बारे में। तो देखिए स्टार्टिंग में इन्होंने अच्छा किया था, बट अभी रिसेंट के कम से कम 5 से 6 मैचों से ये बिल्कुल भी अच्छा परफॉर्मेंस नहीं कर पा रहे हैं। लेफ्ट रेडर है और सामने की टीम का डिफेंस लो है हालांकि, लेकिन फिर भी भरत हुड्डा की फॉर्म को देखते हुए मुझे नहीं लगता ये उतना कुछ खास करने वाले हैं। फिलहाल हम लोग इनसे 30 से 40 पॉइंट मान के चल सकते हैं, और अगर आप रिस्क लेना चाहते हैं तो आप ज़्यादा पॉइंट भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद बात करेंगे हितेश के बारे में। तो देखिए राइट से रेडिंग हो या लेफ्ट से रेडिंग हो, हितेश की जो परफॉर्मेंस है वो बेटर ही आने वाली है। अभी पिछला जो मैच हुआ था उसमें राइट से रेडिंग हैवी थी, तो उसमें हितेश ने 3 से 4 टैकल कर दिए थे, और इस मैच में तो इनके पास चांस है, तो फिर आप इनके 3 से 4 टैकल इजीली मान के चल सकते हैं। अगर यहाँ पर अजीत चौहान, जफर दानिश थोड़ी भी मिस्टेक करते हैं तो फिर हितेश से आप 3 से 4 टैकल पॉइंट एक्सपेक्ट कर सकते हैं। समझ गए दोस्तों, ये था यूपी उद्दास का डिफेंस, जिसके हर एक प्लेयर के बारे में डिटेल से मैंने आपको बता दिया है। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं दूसरी टीम के बारे में, जिसका नाम है यू मुंबा। तो देखिए सबसे पहले इसके डिफेंस को समझ लेते हैं। तो दोस्तों देखिए सबसे पहली चैन आपको एल गोसलिया की और उसके बाद अजीत चौहान की देखने को मिलेगी। उसके बाद आपको कवर्स की दूसरी चैन देखने को मिलेगी, जो कि एस कुमार और पी भैंसवाल की होने वाली है। उसके बाद एम जफर दानिश भाई आपको विदाउट चैन देखने को मिलेंगे। उसके बाद आपको मंजीत और रिंकू की तीसरी चैन देखने को मिलेगी। गाइज ये हमारा यू मुंबा का डिफेंस है, और इस तरह से आपको चैंस देखने को मिलेंगी। चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं रेडिंग के बारे में। तो देखिए यहाँ पर 90% जो रेडिंग है राइट से होने वाली है, जो कि भवानी राजपूत गगन गौड़ा करने वाले हैं, और 10% जो रेडिंग है वो लेफ्ट से होने वाली, जो कि भरत हुड्डा करने वाले हैं। देखिए भरत हुड्डा की जो परफॉर्मेंस है वो बेटर नहीं आ रही, इसीलिए ये ज़्यादा रेडिंग भी नहीं कर रहे हैं। अब दोस्तों 90% राइट से रेडिंग होने वाली है, यानी कि ये जो एरिया है वो काफ़ी क्राउडेड होगा, तो सबसे ज़्यादा राइडर्स यहीं पर मूवमेंट करने वाले। तो सबसे पहला अटैक करेंगे एल गोसलिया, उसके बाद दूसरा अटैक होगा यहाँ एस कुमार का। कहने का मतलब ये है कि सबसे पहले यहाँ पर एल गोसलिया और उसके बाद दूसरा एस कुमार के हाई चांस रहेंगे इस मैच में बेटर परफॉर्मेंस देने के, क्योंकि 90% राइट से रेडिंग होने वाली है ना। तो चलिए अब हम लोग यू मुंबा के डिफेंस के हर एक प्लेयर के बारे में डिटेल से समझ लेते हैं, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बता दिया वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि आपको हर एक प्लेयर के बारे में पता होना चाहिए। तो इसीलिए मैं बोलता हूँ कि आप वीडियो देखिए, मैं आपको हर एक चीज़ और हर एक प्लेयर के बारे में डिटेल से बता दूंगा। तो सबसे पहले बात करेंगे हमारे लेफ्ट कॉर्नर, जो कि एल गोसलिया भाई पिछले मैच से आए हुए हैं, और पिछले मैच में इन्होंने काफ़ी अच्छा किया था, और इस मैच में तो इनके पास चांस भी है। तो मुझे लगता है ये हमको ईजिली 2 से 3 टैकल पॉइंट निकाल के दे सकते हैं। हालांकि भवानी राजपूत गगनगौड़ा काफ़ी अच्छे प्लेयर हैं, लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि अगर इन्होंने एक बार भवानी राजपूत को और 2 बार गगनगौड़ा पकड़ लिया तो फिर इनके 3 से 3 टैकल पॉइंट हो गए। तो ऐसे ही मुझे लगता है यहाँ पर 2 से 3 टैकल पॉइंट हमको निकाल कर देने वाले हैं। उसके बाद बात करेंगे अजीत चौहान के बारे में। तो देखिए भाई ये जो इनकी रेटिंग है यू मुंबा की अच्छा कर रही है, और वो भी अजीत चौहान के दम पर। तो यहाँ पर अजीत चौहान भी मुझे लगता है यहाँ पर 50 से 60 पॉइंट हमको निकाल के दे सकते हैं, या फिर 70 पॉइंट तक दे सकते हैं, क्योंकि सामने की टीम का डिफेंस अच्छा कर रहा है। बट यहाँ पर अजीत चौहान की फॉर्म भी काफ़ी ज़बरदस्त चल रही है, तो हम लोग 60 से 70 पॉइंट मान के चल सकते हैं। उसके बाद बात करेंगे पी भैंसवाल के बारे में। तो देखिए 10% लेफ्ट से रेडिंग होने वाली है। कहने का मतलब ये है कि पी भैंसवाल के पास ज़्यादा चांस नहीं रहेंगे, फिर भी हम लोग 1 से 2 टैकल मान के चल सकते हैं। उसके बाद बात करेंगे जफर दानिश के बारे में। तो देखिए भाई ये रेडिंग भी कर देते हैं और कहीं ना कहीं 1-2 टैकल भी कर देते हैं, तो फिर हमें लगता है ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। तो हम लोग अभी के लिए इनसे 1 टैकल पॉइंट और 2-3 रेड पॉइंट मान के चल सकते हैं। तो चलिए उसके बाद बात करेंगे एस कुमार के बारे में। तो देखिए यहाँ पर 90% राइट से होने वाली है, तो एस कुमार के पास जो चांस है वो हाई होंगे, तो इसीलिए हम लोग इनसे 2 से 3 टैकल मान के चल सकते हैं। उसके बाद बात करेंगे मंजीत के बारे में। तो देखिए दोस्तों मंजीत हमारे राइट रेडर हैं, और यूपी उद्दास का जो डिफेंस है वो अच्छा प्ले कर रहा है, तो इसीलिए मंजीत से ज़्यादा एक्सपेक्ट करना तो रिस्की हो सकता है। तो हम लोग 40 से 45 पॉइंट या फिर ऐसे ही इसके आसपास ही मान के चल सकते हैं। उसके बाद बात करेंगे रिंकू के बारे में। तो देखिए ये भी भाई रिसेंट में कुछ अच्छा नहीं कर पा रहे हैं, और यहाँ पर 10% रेडिंग है, यानी कि चांस भी ज़्यादा नहीं है, तो इसीलिए रिंकू से हम लोग ज़्यादा एक्सपेक्ट नहीं करेंगे। अगर ये एडवांस खेल देते हैं तो फिर हम लोग इनसे 1-2 टैकल एक्सपेक्ट कर सकते हैं। फिलहाल अभी के लिए 1 से 2 टैकल आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि अगर हो सकता है 1-2 रेड में एडवांस आ गए तो फिर 1-2 टैकल हमको निकाल के दे सकते हैं। तो दोस्तों ये था हमारा यू मुंबा का डिफेंस, जिसके हर एक प्लेयर के बारे में मैंने आपको डिटेल से बता दिया है। अब हम बात कर लेते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट कैप्टन वाइस कैप्टन के बारे में। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर मैंने आपको 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट कैप्टन वाइस कैप्टन बताए हुए हैं, जो कि भाई हर वीडियो में बताता हूँ, और जो कैप्टन वाइस कैप्टन बताता हूँ वो परफॉर्म भी करते हैं, और उसका प्रूफ मैं आपको टेलीग्राम चैनल पर दे देता हूँ। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर मैंने सबसे पहले आपको ए चौहान बताया हुआ है, जो कि लेफ्ट रेडर है। दूसरा एल गोसलिया बताया हुआ है। तीसरा मैंने आपको यहाँ पर हितेश बताया हुआ है। तो दोस्तों मुझे लगता है जो ड्रीम टीम के कैप्टन वाइस कैप्टन है
वो कहीं ना कहीं इन्हीं 3 प्लेयर में से होने वाले। तो चलिए मैं आपको 2 काम बता देता हूँ, दोनों काम काफ़ी इंपॉर्टेंट है, फटाफट से कर लीजिए, बहुत छोटे से काम है। तो देखिए सबसे पहला काम, अभी के अभी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाओ, टेलीग्राम चैनल का लिंक मिलेगा, लिंक पर क्लिक करो, फटाफट से टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो। अब उससे क्या होगा, जो भी फाइनल टीम्स रहेंगी, जो भी चेंजेस रहेंगे, जो भी कबड्डी से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन एंड डिटेल्स रहेगी भाई सब कुछ प्रोवाइड कर दूंगा, क्योंकि लास्ट के 5 से 10 मिनट में वीडियो बनाना इम्पॉसिबल है। इसीलिए टेलीग्राम के थ्रू मैं आपको कबड्डी से रिलेटेड जो भी इन्फॉर्मेशन एंड डिटेल्स रहती है सब कुछ प्रोवाइड कर देता हूँ। तो भाई अभी के भी देर ना करते हुए फटाफट से जाइए, 2-3 सेकंड का काम है, इसमें कोई भी पैसा भी नहीं लग रहा है, तो फटाफट से कर लीजिए, ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो देखिए अभी के भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाओ, लिंक मिलेगा, क्लिक करो, ज्वाइन कर लो, फटाफट से हो गया। अब 1-2 सेकंड का काम है, कर लो यार। उसके बाद में दूसरा देखिए यहाँ पर नीचे लाल कलर का बटन दिख रहा होगा, हाँ यही वाला जिस पर सब्सक्राइब लिखा हुआ है, इस पर क्लिक कर दो। कर दिया? हाँ बस एक क्लिक ही करना है। अब पास में बेल आइकन है, उसको ऑल पर सेट कर लो हो गया। अब जो भी हम वीडियो अपलोड करेंगे सबसे पहले आप तक पहुंचेगा, आप वीडियो को देखेंगे, हर एक प्लेयर के बारे में डिटेल से जानेंगे, और उसके बाद आप भी विनिंग टीम बनाकर विनिंग कर पाएंगे। तो इसीलिए बोलता हूँ कि दोनों काम भाई फटाफट से कर लीजिए। देखिए दोनों काम काफ़ी इंपॉर्टेंट है और आप फटाफट से इनको कर लीजिए। उम्मीद करता हूँ मेरे जितने भी प्यारे भाई हैं सभी ने कर लिया होगा, और जिसने भी नहीं किया है तो भाई देखिए बहुत छोटे से काम है, कोई भी पैसा नहीं लग रहा है, तो ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है, तो इसीलिए बोल रहा हूँ कि फटाफट से कर लो। तो उम्मीद करता हूँ आपने कर लिया होगा। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पर टीम्स को लेकर। तो देखिए यहाँ पर मैंने आपको 2 टीम्स दी हुई हैं। सबसे पहली टीम भाई स्मॉल लीग दी हुई है, दूसरा यहाँ पर मैंने आपको ग्रैंड लीग दी हुई है। अब दोस्तों हमारा क्या कॉम्बिनेशन रहने वाला है स्मॉल लीग टीम का, तो चलिए उसको समझ लेते हैं। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पर मैंने रेड सुमित, एस कुमार, हितेश को रेड डिफेंडर्स में पिक किया हुआ है। उसके बाद जफर दानिश ऑलराउंडर में पिक किया हुआ है। उसके बाद अजीत चौहान, भवानी राजपूत और गगन घोड़ा, इनको मैंने रेडर्स में पिक किया हुआ है। उसके बाद कैप्टन ए चौहान को वाइस कैप्टन गगन घोड़ा को किया हुआ है। तो ये हमारा रहा स्मॉल लीग का कॉम्बिनेशन, और मुझे लगता है कि यहाँ पर हमारी यूपी योद्धास मैच को विन करने वाली है, इसीलिए 4 प्लेयर मैंने यूपी योद्धास के पिक किए हुए हैं। समझ गए? ये था हमारा स्मॉल लीग का कॉम्बिनेशन। उसके बाद में हम बात कर लेते हैं ग्रैंड लीग के कॉम्बिनेशन के बारे में। तो देखिए यहाँ पर मैंने डिफेंडर्स में सुमित, हितेश, एल घोषलिया, इन 3 प्लेयर्स को लिया हुआ है। ऑलराउंडर में जफर दानिश को लिया हुआ है। अजीत चौहान, भवानी राजपूत, गगन घोड़ा को रेडर्स में पिक किया हुआ है, जिसमें कैप्टन मैंने घोषलिया को किया हुआ है और वाइस कैप्टन यहाँ पर मैंने हितेश को किया हुआ है। तो गाइज ये था हमारा ग्रैंड लीग का कॉम्बिनेशन। तो चलिए अब मैं आपको बता देता हूँ कि यहाँ पर जो हमारी दोनों ही टीम्स है भाई इस वीडियो के प्रेडिक्शन के हिसाब से मैंने आपको बताई हुई है। बाकी जो हमारी फाइनल टीम होगी वो प्लेइंग 7 आने के बाद होगी, और वो आपको कहाँ मिलेगी भाई, इसीलिए पहले ही बताया, अब भी बताता हूँ टेलीग्राम चैनल पर। तो अभी के अभी देर ना करते हुए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाओ, लिंक मिलेगा, लिंक पर क्लिक करो, ज्वाइन कर लो, फटाफट से कर लो काम, ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उसके बाद देखिए अगर अभी तक यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो भाई एक छोटा सा क्लिक करना है, फटाफट से कर दीजिए, इतना आलस भी अच्छा नहीं होता है। तो फटाफट से दोनों काम कर लीजिए, टेलीग्राम को ज्वाइन करना, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना। बाकी दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा, क्योंकि आपका एक लाइक हमें बहुत मोटिवेट करता है। तो फटाफट से वीडियो को एक लाइक कर दीजिए। बाकी मिलता है अपने किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, लव यू ऑल।